कल रात को कुछ ऐसा हुआ गन्नू के साथ कि मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कुछ बहुत बुरा से बुरा वैसा मुझे फ़ील हुआ। कभी भी मैं उस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो मैं मेरे पे उस समय क्या गुजर रही थी। जब मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी ना, वो पूरी बात, तब आपको खुद आप फ़ील करेंगे कि एक माँ को वैसी सिचुएशन में कैसा लगा होगा जब उसका छोटा बच्चा इस हालत में हो। एंड ये पहली बार मेरे साथ नहीं हुआ, पहले भी कुछ बार ये चीज़ हो चुका है। मतलब मैंने ये चीज़ फेस किया है और गन्नू के साथ ये चीज़ हुआ है। बट कल तो मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का ही चीज़ था और मैं इतना घबरा गई। तो उस टाइम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डर के मारे रोऊँ या चिल्लाऊँ या मैं पेशेंस रख के आगे कुछ करूँ। लेकिन जब आपके सामने आपका बच्चा इस हालत में होना, तो फिर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत रखनी चाहिए और मैंने भी वही किया। मैंने पैनिक होने के बजाय थोड़ा हिम्मत रखा। और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। वो क्या था ना कि कल गन्नू रात में ऐसे मैं उसको खाना खिला रही थी, तो उसने बोला कि मुझे टीवी देखना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कभी-कभी थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम दे देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने टीवी ऑन कर दिया और टीवी में क्या हुआ ना कि थोड़ा-सा ऐसे ऐड आता है ना, वो ऐड आने लगा। तो मैंने उसको बोला कि मुझे रिमोट दे दो। रिमोट उसके पास में था। मैंने उससे बोला कि मुझे रिमोट दे दो, मैं इसको ऐड को स्किप करके दे दूँगी। बस इतनी सी बात थी। तो वो बोलने लगा नहीं ऐसा करके रिमोट लेने लगा। नहीं मैं रिमोट लूँगा ऐसे करके। तो फिर मैंने एक गलती की कि कभी भी मतलब ऐसा मुझे बाद में फ़ील हुआ कि बच्चों के साथ ना कोई चीज़ ऐसे ज़बरदस्ती ज़िद के जब वो मूड में हैं तो उनसे करना वो चीज़ कभी रिस्की भी हो सकता है। क्योंकि कल वही हुआ शायद, पता नहीं मैं इस पे खुद को गलती दूँ या क्या हुआ। बट मैंने ना उससे रिमोट छीन लिया। मैंने बोला रिमोट मुझे दो, मैं स्किप करके ऐड दे दूँगी। उतने में वो रोना शुरू किया और रोते-रोते जैसे मतलब जो मॉम्स होंगी वो समझ पाएँगी। कभी-कभी ऐसा होता है, शायद आपके भी बच्चों के साथ ऐसा, घर में कोई छोटे बच्चे हों तो ऐसा हुआ हो कभी। बच्चे रोते-रोते ना उनकी साँस अटक जाती है। ऐसे मुँह खुला रहता है और रोते हैं और ऐसे मतलब मुँह खुला ही रहता है और साँस नहीं आती है, साँस अटक जाती है। जैसे कहते हैं ब्रीथ होल्डिंग हो जाती है। तो वो चीज़ उसके साथ हो गई गन्नू के साथ। मतलब साँस ही नहीं आ रही थी और ऐसा उसके साथ बचपन में भी कई बार हो चुका है, बट इस बार बहुत टाइम बाद हुआ। छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा होती है, बट गन्नू भी 3.5 साल का हो गया और बहुत टाइम बाद उसके साथ ये चीज़ हुई। ब्रीथ होल्डिंग जो होती है वो हो गया, उसकी सांस ही अटक गई रोने के टाइम। और एकदम इतना घबरा गया मैं। उस टाइम रूम में सिर्फ मैं थी और मेरी मम्मी थी, मतलब गन्नू की नानी। सिर्फ 2 लोग थे। इंटरनेट पे जो चीज़ें देखी थी, मुझे नहीं पता वो चीज़ सही होती है गलत होती है, वो क्या इन्फॉर्मेशन थी। मैं नहीं बोलूँगी कि आप उसको अप्लाई करो, उसको फॉलो करो। पहले आप भी अच्छे से सर्च कर लेना, खुद से कंफर्म हो जाना या डॉक्टर से करके ही एडवाइस लेके कोई चीज़ करना। बट मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वही किया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत थी। वो सांस ही नहीं ले रहा था। गन्नू का पूरा फेस और लिप्स एकदम ब्लू या ब्लैक सा जैसे होता है ना, एकदम वैसे, मतलब डार्क कलर में एकदम होने लगा वैसे। मैं इतना घबरा, मैंने इंटरनेट पे ऐसे पढ़ा था, देखा था कि पीठ पे जोर जोर से ऐसे थपथपाए और मुंह पे अगर पानी वानी हो ना तो थोड़े से छींटे जोर से ऐसे पानी का फेस पे फेंके तो उससे कभी भी सांस आ जाती है। बट मैं इस चीज़ को फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप भी इसको अप्लाई करें। आप पहले खुद डॉक्टर से एडवाइस ले लें या कहीं पे अच्छे से सर्च करके ही करें। मैंने उस टाइम ये चीज़ किया क्योंकि मुझे जो उस टाइम मेरे दिमाग में था, मैंने इंटरनेट पे कहीं पढ़ा था, सुना था, मैंने वो चीज़ किया। मैंने उसकी पीठ पे ज़ोर ज़ोर से थपथपाया और इसके बाद ऐसे ग्लास का पानी, खाना खिलाने बैठे थे तो मैंने ग्लास में पानी लिया था, वो पानी ऐसे लेके मैंने उसकी फेस पे ऐसे फेंक दिया। बट ऐसा था कि भगवान की कृपा थी, भोलेनाथ की कृपा थी कि उसकी सांस वापस आ गई, वो रो दिया। गन्नू की नानी तो एकदम मतलब जोर जोर से होता है ना, एक रोने लगना है, चिल्लाना, बाबू बाबू ऐसे करके वो पूरा ऐसे करने लगी थी। मैं खुद अंदर से कांप रही थी एकदम, मेरे हाथ पैर पूरे कांप रहे थे, पूरी मेरी बॉडी कांप रही थी। बट उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर हिम्मत से काम नहीं लेंगे, पैनिक होंगे, रोऊंगी मैं भी, मम्मी भी रो रही, मैं भी रोऊंगी, तो क्या होगा फिर, क्या करेगा कोई। और यहाँ पे आसपास में ऐसा डॉक्टर का भी नहीं है, डॉक्टर भी एकदम पास में नहीं होते हैं। मैं वैसे भी थोड़े आउटर में रहती हूँ, गांव के साइड में थोड़ा मेरा घर है, एकदम मैं सिटी में नहीं रहती हूँ। तो 8-9 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है हमारे घर से। एक पास में मेडिकल स्टोर है, बट रात को वो भी बंद ही होता है। और ये टाइम था वही 8:30-9 बज रहे थे तब। उस टाइम जब उसने सांस लिया, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि उतने देर से मेरी सांस अटकी थी और उस टाइम मुझे सांस आ गई। अभी भी बता रही हूँ तो एकदम मैं कैसे भी करके बस ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आंसुओं को और अपने रोने को कंट्रोल किया है। कि जिनके घर में छोटे बच्चे हों, कोई भी रिलेट कर पाएगा, फील कर पाएगा कि
क्या सिचुएशन थी वो। जब मैंने पानी फेंका था, पानी फेंकने के साथ मैंने ग्लास को ऐसे उठा के फेंक दिया था, तो शायद पापा को वो आवाज़ गई होगी, मेरे पापा को, तो वो अपने रूम से उठ के आए। तब तक गन्नू रो चुका था, सांस ले चुका था, और मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। अब मुझे जैसा लग रहा थोड़ी देर तक मैं एकदम सुन्न पड़ जाना होता है ना, एकदम जैसे फ्रीज हो जाना, बस मुझे ऐसा लग रहा फ्रीज हो गई। ऐसा चीज़ गन्नू बचपन में उसके साथ हुआ है कई बार। एक बार तो बेड से गिर गया था, बहुत तेज चोट उसके सर में थी, तब भी उसने ब्रीथ होल्डिंग उसका हुआ था। बट अभी काफ़ी टाइम बाद हुआ है, वो भी इतना बड़ा हो के। फिर मैंने मतलब इंटरनेट पे सर्च वर्च बाद में मैंने किया रात में, तो ये था मतलब आया कि हाँ, बच्चे थोड़े से ज़िद्दी जब होते हैं, ज़िद करते हैं, तो ज़िद में जब वो रोते हैं, चिढ़ के रोते हैं, चिड़चिड़े होके, तो ऐसा होता है उनके साथ। और ये प्रॉब्लम मतलब जनरली ज़िद्दी बच्चों में ज़्यादा होती है, और 5-6 साल तक ये प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी बच्चों में। मतलब ये तो पेट पे थपथपाना, पानी फेंकना, ये आया कि ये मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन में इसको बताया नहीं गया है मेडिकली, ये कोई प्रूफ ऐसा चीज़ नहीं है कि ऐसे करना सही होगा। बट मैंने कहीं पर पढ़ा सुना था, तो मैंने ये चीज़ किया, और भोलेनाथ की कृपा से अब वो चीज़ वर्क क्या मैं तो इसको यही मानूंगी कि ये बस भगवान की कृपा थी। जब रात में ये सोच रही थी ना कि अगर उस टाइम वो नहीं उसकी सांस आई होती तो मैं क्या करती, बाप रे, एकदम सोच के ऐसा लग रहा है कि एकदम मुझे घबराहट हो रही है। मुझे एक चीज़ छोटा सा लगा, जो मेडिकल तो नहीं, बट मैं एक माँ होकर ये चीज़ फील की कि अगर सच में बच्चा ज़िद कर रहा है ना, तो थोड़ा सा उसको फुसला के कोई चीज़ लो, एकदम से छीन लेना, एकदम से रुला देना, या बहुत ज़ोर से डांट देना कि वो एकदम गुस्से में चिढ़ में आके कोई चीज़ करे। जब आपका बच्चा थोड़ा सा ज़िद्दी है, टेंट्रम वाला है, थोड़ा ऐसा है, क्रैंकी हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी सॉफ्टली पेश आना चाहिए था उसके साथ, और मुझे प्यार से बोलना ठीक है तुम रिमोट रखो, और उसे फुसला के लेना चाहिए। बट मैंने भी झटके में छीन लिया, और वो ज़िद में आ गए थे। अभी से मैंने ये चीज़ सोच लिया, कभी भी ऐसे ज़िद में उसको दिला के कोई चीज़ करना मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बिल्कुल नहीं करी कि बच्चे के हर ज़िद मान लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि बच्चे की हर ज़िद तो वो उसको अपना हैबिट बना लेगा कि चलो मैं रोऊंगा या रोऊंगी तो मेरी हर ज़िद पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। बट उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे थोड़ा सा पेशेंस से काम लेके, और उसको फुसला के या उसका ध्यान यहाँ वहाँ बटा के तब उससे वो चीज़ करा ले तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि फिर क्या ही कह सकते हैं, मतलब कहते हैं ना कि हर दवा, मेडिकल, साइंस और सब चीज़ एक तरफ, और माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार या केयर या उसकी सोच एक तरफ। ऐसा नहीं है हर ज़िद उनकी मानो, बट थोड़ा फुसला के वो चीज़ करा लो तो बच्चे मासूम होते हैं, थोड़े फिसल जाते हैं, फिर वो चीज़ मान जाएंगे। और मैं यही कहूँगी कि कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, ज़रूरी नहीं है यही, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, चाहे बच्चे के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ कि डर तो अंदर से सबको लगता है, सबकी हालत ख़राब होती है, बट उस टाइम थोड़ा सा हिम्मत दिखाए और पैनिक होने के बजाय थोड़ा सा पेशेंस से काम ले और हिम्मत दिखाए, थोड़ा स्ट्रांग रखे खुद को, और अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में वो आगे सोचना चाहिए। अब जो होना था वो हो गया, बट अब आगे क्या करके इसको सही कर सकते हैं वो चीज़ सोचना चाहिए, ताकि कोई ऐसी बुरी चीज़ ना हो। और बस यही चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।